नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र, एस्ट्रो वास्तु गुरु, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी महत्वपूर्ण है और इस वीडियो का संबंध ऐसे लोगों के साथ है जिनका विवाह हो गया है और काफी समय हो गया विवाह में, लेकिन अभी संतान पक्ष या संतान अभी उनके परिवार में नहीं हुई है। अगर आपको याद होगा तो मैंने कुछ समय पहले विवाह में आने वाली बाधाओं के बारे में भी वीडियो डाली थी। हर राशि वाले के लिए ये वीडियो थी। हर राशि वाले के लिए उसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा है, विवाह में क्या बाधा है। बहुत सारे दर्शकों के मुझे कमेंट्स मिले, बहुत सारे दर्शकों के मुझे मैसेज थे कि देखिए आपने विवाह के बारे में तो वीडियो बनाई है, लेकिन संतान बाधा के बारे में भी आप कोई वीडियो जो है ये बना करके दीजिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हर राशि के बारे में चर्चा करेंगे, जितनी हमारी 12 राशियां हैं, और हर राशि का अलग अलग विश्लेषण हम करेंगे। इसलिए इस वीडियो को हम अंत तक जरूर देखें। हर राशि वाले को देखनी चाहिए और ये जानकारी ग्रहों के आधार पर, ग्रह क्या कहते हैं, ग्रहों की क्या बाधा है जिसके कारण से संतान अभी नहीं हो पा रही है। विवाह को 4 साल, 5 साल, 6 साल और ऐसे दर्शक भी हैं जिनके विवाह को 10-10 साल भी हो गए हैं, लेकिन अभी विवाह नहीं हो पाया। ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएं मेरे पास लोगों ने मैसेज करके मुझे भेजी हैं। इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम ये चर्चा करेंगे कि हर 12 राशि में हर राशि वाले के लिए उसकी जन्म पत्रिका में आखिर ऐसी क्या बाधा है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। हर राशि वाले के लिए कुछ उपाय मैं साथ साथ बताऊंगा, क्योंकि हर राशि वाले के लिए उपाय अलग अलग होगा, यहां पर कॉमन उपाय नहीं होंगे। और वीडियो के अंत के अंदर मैं कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो हमारे दैनिक दिनचर्या से संबंधित है। वो उपाय कॉमन है, सभी 12 राशियों के लिए अप्लाई होते हैं, उसमें किसी ग्रह की आवश्यकता नहीं है। वो सारे के सारे उपाय हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, हमारे खान पान और हमारे भोजन से संबंधित भी हैं। इसलिए यह जानकारी पूरे ध्यान से आप देखिएगा, समझिएगा, ताकि इस विषय को समझने में हमें आसानी हो और जो आने वाली बाधाएं हैं संतान के पक्ष में वह हमारी दूर हो सके और आपके परिवार के अंदर जो है ये खुशखबरियां आए और आपका जीवन संतान पक्ष की ओर से सुखमय बने। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि की। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और मेष राशि वालों के लिए जो इनका पंचम भाव है, देखिए एक बात हम ध्यान रखेंगे, हम किसी भी जब राशि की बात करते हैं, कोई भी राशि हो, मेष से लेकर के और मीन राशि तक, ये जो 12 राशियां हैं, इनमें हर कुंडली के अंदर जो पंचम भाव है वह संतान का होता है। लग्न से पंचम, जब हम किसी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, आकलन करते हैं, तो लग्न से और चंद्रमा से ये हमने दोनों से देखना होता है। यानी अगर आपका मेष लग्न है तो भी, या आपकी मेष राशि है तो भी, तो मेष लग्न से या मेष राशि से जो आपके पंचम भाव का स्वामी है वह है सूर्य। जी हां, मेष राशि वालों के लिए पंचम भाव का जो स्वामी है वह सूर्य है। अगर सूर्य आपके 5वें ही घर में बैठा हो, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मैं अभी जो बात कर रहा हूं वो केवल मेष राशि के लिए बात कर रहा हूं। मेष राशि वालों के लिए जो उनके पंचम भाव का स्वामी है वह सूर्य है। और सूर्य यदि पंचम भाव में बैठा हो, ध्यान रखिएगा, पंचम भाव की दृष्टि जो है वह 11वें भाव पर होती है। अगर 11वें भाव में भी सूर्य बैठा हो तो भी, इसके अलावा यदि पंचम भाव में शनि बैठा हो या 11वें भाव में शनि बैठा हो तो भी विवाह में बाधा ये बनती है और कहीं ना कहीं संतान देरी से होती है और कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर निसंतान योग का भी ये चांसेस बन जाते हैं। ऐसे ही पंचम भाव का स्वामी सूर्य अगर छठे भाव में बैठा हो, 8वें भाव में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो
तो उस परिस्थिति के अंदर भी संतान देरी से होने के योग ये बनते हैं। अब आप बात करेंगे ग्रहों के आधार पर मेष लग्न या मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, इनको रोज भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और उस जल के अंदर कभी भी जल को खाली ना दें। जल में आप रोली है, दूध है, अक्षत यानी चावल है, मौली डाल सकते हैं, पुष्प डाल सकते हैं। ऐसा करके आप दूध है, दूध डाल सकते हैं, करके भगवान भास्कर को ओम मित्राय नमः या ओम रव्यै नमः या ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम मरीचै नमः, ओम अर्काय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। इनमें से कोई भी एक मंत्र का जाप करके और भगवान भास्कर का ध्यान करते हुए उनको अर्घ जो है ये अपने को देना चाहिए। पहला उपाय। दूसरा उपाय, ऐसे जातकों को, चाहे वो महिला है या वो पुरुष हैं, 5.25 रत्ती का रूबी यानी माणिक जो पंचम भाव का स्वामी है, ये इनको धारण करना चाहिए। इन दो उपाय को करने से इनके जीवन के अंदर आप देखेंगे संतान बाधा जो है उससे मुक्ति मिलेगी और परिवार के अंदर खुशियां आएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अब मैं बात करूंगा दूसरी राशि की, यानी वृषभ राशि की। वृषभ राशि का स्वामी जो होता है वह शुक्र होता है। अब वृषभ राशि वालों के लिए जो पंचम भाव का स्वामी है वह आप देखेंगे बुध होता है। यानी वृषभ राशि से जो पंचम भाव है, क्योंकि वो कन्या राशि का होता है और कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, तो पंचमेश जो है वह बुध होता है। अब वृषभ राशि वालों के लिए पंचम भाव का स्वामी बुध, अगर उसकी सूर्य से युति हो, अगर सूर्य और बुध 11वें भाव में बैठे हो, या बुध 6, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो, तो संतान देरी होने के योग बनते हैं। बुध बली ना हो, बुध के का जो श्रोत्र पिंड है उनमें बल ना हो, तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के जीवन के अंदर संतान बाधा ये बनती है। यह स्थिति स्त्री या पुरुष दोनों की कुंडली के अंदर ये हो सकती है। अब हम बात करेंगे आखिर वृषभ राशि वालों के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, बुधवार को गाय को रोटी खिलाएं। रोटी के ऊपर गुड़ रख करके या कुछ मीठा रख करके हम गौ माता को रोटी ये खिला सकते हैं। ये हमने प्रत्येक बुधवार को करना है, जब तक संतान जो है गर्भ धारण ना हो जाए और संतान का जन्म ना हो जाए, तब तक हमें इस उपाय को कंटिन्यू ये करना चाहिए। इसके अलावा 5.25 रत्ती का पन्ना, एमरल्ड, सोने में या चांदी में किसी भी धातु के अंदर हम पहन सकते हैं, और इसके पहनने से आप ये देखेंगे कि आपके जीवन में जो संतान बाधा है वह समाप्त होगी और आपके जीवन के अंदर, आपके परिवार के अंदर बच्चों की जो किलकारियां हैं वो गूंजेंगी और आपके जीवन के अंदर हमेशा सुख और संपत्ति का ये वास रहने वाला है। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध, और मिथुन से, यानी जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि की कुंडलियां हैं उनसे जो पंचम भाव है उसका जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है। यानी मिथुन से पंचम भाव तुला राशि का है और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, यानी पंचमेश जो है वो शुक्र है। मिथुन राशि वालों के लिए अगर शुक्र बली ना हो, शुक्र के साथ कोई पाप ग्रह बैठा हो, शुक्र के साथ शनि, सूर्य, राहु बैठे हो, तो भी संतान बाधा के योग ये बनते हैं। जैसे मैंने कहा कि पंचम भाव का स्वामी शुक्र है, पंचम भाव में सूर्य और शुक्र साथ बैठे हों तो भी विवाह संतान बाधा बनती है और या संतान देरी से होने के योग बनते हैं। पंचम भाव जो शुक्र का है उस पर 11वें भाव की दृष्टि है। अगर 11वें भाव के अंदर सूर्य बैठा हो, शनि बैठा हो, राहु बैठा हो, तो भी संतान देरी से या निसंतान योग यानी चाइल्डलेस योग होने के एक कारण बन जाते हैं। ऐसे ही पंचम भाव का स्वामी शुक्र 6, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो भी संतान देरी से, संतान बाधा होने से या निसंतान योग होने के कारण ये बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए, माफ कीजिएगा, मिथुन राशि वालों के लिए उनको क्या करना चाहिए।
मिथुन राशि वालों का स्वामी बुध है। जैसे मैंने कहा, गाय को रोटी खिलाइएगा, रोटी उसके ऊपर गुड़ रख करके हम खिलाएंगे, उससे इनको लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा जो है कोई भी इत्र, शुक्रवार के दिन हम किसी इत्र का प्रयोग करें, कोई सेंट लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है हम काले कुत्ते को दूध पिलाएं, उससे भी अपने शुक्रवार के दिन उससे उसको लाभ मिलने वाला है। और हीरा, डायमंड, ये हम पहन सकते हैं। इससे पहनने से भी आप देखेंगे कि हमें संतान की जो बाधा है वो हमारे जीवन में समाप्त होगी और संतान सुख जो है हमारे परिवार के अंदर ये आने वाला है। देखिए, मैं फिर एक बात को रिपीट कर देता हूं, ये सारे के सारे जो भी मैं आपको उपाय बता रहा हूं वो जन्म पत्रिका में ग्रहों के आधार पर है और ये सबके लिए अलग अलग है। वीडियो के अंत के अंदर मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कुछ उपाय कॉमन है जो हमारे जीवन से संबंधित हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि वो जो उपाय जो सबके लिए कॉमन है वो हम सबकी जानकारी में ये आ सके। अब मैं बात करूंगा कर्क राशि की। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा और कर्क राशि से जो पंचम भाव है वह उसका स्वामी होता है मंगल। अगर लग्न से या चंद्रमा से अगर हम देखते हैं किसी की कर्क राशि है और उनके पंचम भाव का स्वामी जो मंगल है, सूर्य के साथ उसकी युति है, पंचम पर 11वें भाव पर दृष्टि सूर्य की है, पंचम में शनि बैठा हो या 11वें भाव में शनि बैठा हो, ऐसे ही पंचम भाव का स्वामी जो मंगल है छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो भी संतान देरी से होने के योग बनते हैं या निसंतान जो योग है संतान का वह इनकी पत्रिका के अंदर दिखाई देता है। अब कर्क राशि वालों के लिए ऐसा क्या है कि इनको करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, भगवान चंद्रमा इनके आराध्य हैं, पूर्णमासी के दिन खीर बनाएं और भगवान विष्णु को उसका भोग लगा करके पति पत्नी को बड़े प्रेम के साथ ही खाना चाहिए। इसके अलावा 5.25 रत्ती का मोती, ये दोनों को जिनका भी कर्क राशि है उनको 5.25 रत्ती का मोती चांदी के अंदर ये इनको धारण ये करना चाहिए। आप देखेंगे कि जब इनका चंद्रमा बलवान हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इनको 5.25 रत्ती का जो मूंगा है वो भी धारण कर सकते हैं। इसको पहनने से आप देखेंगे कि इनके जीवन के अंदर जो संतान बाधा है उससे कैसे इनको मुक्ति जो है ये मिलती है और जीवन के अंदर इनके सुख और समृद्धि का भाव ये कैसा बनता है। अब मैं बात करूंगा सिंह राशि की। सिंह राशि का जो स्वामी है वह सूर्य होता है और सिंह राशि से जो पंचम भाव है उसका स्वामी होता है बृहस्पति यानी गुरु। अगर पंचम भाव में सूर्य और बृहस्पति की युति हो तो उस केस के अंदर संतान देरी से या निसंतान योग होने के भी कारण बन जाते हैं। पंचम पर 11वें भाव की दृष्टि होती है। 11वें भाव के अंदर अगर सूर्य जो है बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है तो भी निसंतान योग या संतान देरी से योग बनते हैं। ऐसे ही पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति अगर छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो भी निसंतान योग या संतान देरी से होने के योग ये बनते हैं। ऐसे ही पंचम भाव का स्वामी उसके साथ अगर शनि की, राहु की या सूर्य की दृष्टि हो या युति हो तो भी पत्रिका के अंदर संतान देरी से होने के योग बनते हैं या निसंतान के योग बनते हैं। अब सिंह राशि वालों को ऐसा क्या करना चाहिए। बृहस्पतिवार को ओम नमः शिवाय का एक माला जरूर करें। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र पहने, हल्दी का तिलक लगाएं, केले के पेड़ की पूजा जरूर करें, उससे इनको लाभ मिलने वाला है। और इसके अलावा 5.25 रत्ती का येलो सफायर पुखराज सोने के अंदर, अगर महिला है तो बाएं हाथ के अंदर और अगर पुरुष हैं तो सीधे हाथ की जो इंडेक्स फिंगर है जिसको हम तर्जनी कहते हैं उसमें धारण करें। आप देखेंगे जीवन के अंदर सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी और परिवार के अंदर जो संतान देरी से होने का योग चल रहा था वह समाप्त होगा। अब मैं बात करूंगा कन्या राशि की। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है और कन्या राशि के जो पंचम भाव का स्वामी है वो शनि होता है। जी हां, अगर कन्या राशि के पंचम भाव का शनि पंचम भाव में अगर सूर्य और शनि की युति है तो संतान देरी से या निसंतान योग होने के कारण बन जाते हैं। ऐसे पंचम भाव का जो स्वामी शनि है उस पर सूर्य की दृष्टि हो, 11वें भाव में सूर्य बैठा हो तो भी संतान देरी से या संतान के न होने के योग ये बन जाते हैं।
ऐसे ही पंचम भाव का स्वामी शनि छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठा हो, सूर्य के साथ युति हो, सूर्य की दृष्टि हो, या इसके अलावा राहु है, मंगल है, शनि है, शनि तो अपने आप में क्योंकि पंचम भाव का स्वामी ही है, या सूर्य है, इनकी दृष्टि हो या युति हो, तो भी संतान देरी से होने के योग बनते हैं, या संतान ना होने के या चाइल्डलेस योग होने के कारण ये बन जाते हैं। कन्या राशि वालों को क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा जो है, शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, किसी लंगड़े या काने भिखारी को कुछ खाने के लिए दीजिएगा, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और इसके अलावा जो है, शनि मंत्र का जाप करें, उससे इनको लाभ होने वाला है। और इसके अलावा 5.25 रत्ती का नीलम यानी ब्लू सफायर, महिला है तो बाएं हाथ में, और पुरुष हैं तो सीधे हाथ की जो मिडिल फिंगर है उसके अंदर इनको ये नीलम जो है वो धारण करना चाहिए। आप देखेंगे कि जीवन के अंदर जो बाधा आपकी है, क्योंकि देखिए जो पंचम भाव है वही संतान का है, और पंचम भाव के घर को बली करने के लिए, उस घर को इफेक्ट ठीक करने के लिए हमें ये उपाय करने होते हैं। हमने पंचम भाव को बेसिकली स्ट्रांग करना होता है। जैसे ही वो बली हो जाएगा तो जो संतान बाधा है वो अपने आप में ये जो है स्ट्रीमलाइन हो जाएगी और वो आपस में ठीक हो जाएगी। इसलिए उसका इलाज करना ये ज्यादा जरूरी होता है। अब मैं बात करूंगा तुला राशि की। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, और तुला राशि से जो पंचम भाव है उसका स्वामी शनि होता है। सेम बात है, अगर पंचम भाव के अंदर शनि और सूर्य की युति हो, पंचम भाव का स्वामी शनि पंचम में ही बैठा हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 11वें भाव से सूर्य की दृष्टि आ जाए तो भी संतान देरी से होने के योग बनते हैं, या संतान न होना, चाइल्डलेस निसंतान योग होने के भी कारण बन जाते हैं। ऐसे ही पंचम भाव का स्वामी शनि छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो भी ऐसी समस्याएं ये जनरेट हो जाती हैं। शनि के शुद्ध पिंड जो हैं, अगर उनको हम देखते हैं, या इसके अलावा अष्टक वर्ग के अंदर हम शनि के जब हम उसके जो उसकी वेटेज है, जो उसके भार है, जब हम चेक करते हैं, शनि अगर बली नहीं है तो भी ऐसे योग बन जाते हैं। तो इसलिए तुला राशि वालों को क्या करना हैगा, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाएंगे, सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, और इसके अलावा जो हैगा कोई लंगड़ा काना भिखारी हो उसको खाने को दें, और 5.25 रत्ती का नीलम, स्त्रियों या पुरुष अगर उनकी जो है तुला राशि है तो उनको 5.25 रत्ती का नीलम जो है ये धारण करना चाहिए। ऐसा करने से इनके जीवन के अंदर आप देखेंगे जब पंचम बली हो जाएगा तो संतान की जो बाधा है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी और इनको संतान की प्राप्ति होगी। अब मैं बात करूंगा वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल, और वृश्चिक राशि का जो पंचम भाव है उसका स्वामी होता है बृहस्पति यानी गुरु। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में सूर्य से युति हो तो संतान देरी होने से या संतान की न होने के या संतान जो निसंतान योग है कुंडली के अंदर वो आसार मुझे नजर आते हैं। ऐसे ही पंचम भाव पर 11वें भाव के अंदर अगर सूर्य बैठा हुआ है, पंचम पर 11वें की जो दृष्टि है, अगर सूर्य की दृष्टि आती है, सूर्य पंचम भाव में बैठा हो या 11वें भाव में बैठा हो तो आप देखेंगे कि संतान देरी से या ना संतान के ना होने के योग बन जाते हैं। ऐसे ही जो पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है, शनि से दृष्ट हो, राहु से दृष्ट हो, या पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो भी संतान की समस्या ये पत्रिका में बड़ी स्पष्ट नजर आती है। एक बात और भी, वैसे तो जब ज्योतिष में हम किसी कुंडली का आकलन करते हैं तो इसमें फिर हमें ग्रह स्पष्ट भी चेक कर लेने चाहिए कि जो भी पंचम भाव का स्वामी है उसके कितने बल हैं, ग्रह स्पष्ट में कितने अंश का है वह ग्रह, इसको भी हमें थोड़ा सा आकलन कर लेना चाहिए। तो उसके आधार पर भी हमें ग्रह के बल जो है ये पता चल जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना है? सबसे पहली बात, काला बिल्कुल ना पहने, इस बात का ध्यान रखें। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र पहने, उसका बड़ा लाभ मिलेगा। केले के पेड़ को घर में लगाएं या मंदिर के अंदर केले के पेड़ को लगाएं और उसकी सेवा करें, उससे इनको लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो रोज सूर्य को जल दें, उससे इनको लाभ मिलेगा। और इसके अलावा 5.25 रत्ती का येलो सफायर, जिसको हम पुखराज कहते हैं, सोने के अंदर, महिला हैं तो बाएं हाथ में, पुरुष हैं तो सीधे हाथ के अंदर, और जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उसके अंदर हमें इसको ये धारण करना चाहिए। जब हमारा गुरु बली हो जाएगा तो आप देखेंगे कि संतान की जो समस्या है इससे हमें मुक्ति मिलने वाली है, और जीवन के अंदर आप देखेंगे कि हमारे परिवार में कैसे हमारे परिवार जो है परिपूर्ण ये हो जाता है।
विश्वास से आप उपाय कीजिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ ये मिलने वाला है। अब मैं बात करूंगा धनु राशि की। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होता है और धनु राशि का जो पंचम भाव है उसका स्वामी होता है मंगल। फिर वही बात आ जाती है, पंचम भाव का स्वामी अगर बलि नहीं है, पंचम भाव में अगर सूर्य बैठे हुए हैं या पंचम से 11वें भाव पर जो दृष्टि है उसमें सूर्य बैठे हुए हैं, तो इस संतान की समस्या आती है। ऐसे ही सूर्य की दृष्टि 11वें भाव पर है, सूर्य और मंगल पंचम भाव पे बैठे हुए हैं तो भी संतान की समस्या आएगी। इसके अलावा पंचम भाव का स्वामी जो मंगल है, अगर वो छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो, मंगल पर किसी शनि की या राहु की या सूर्य की दृष्टि हो या युति हो, तो भी संतान बाधा के योग ये बनते हैं। अब धनु राशि वालों को करना क्या है? धनु राशि वालों को सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने कहा है, पीला पहने, हल्दी की माला पहन सकते हैं, ओम नमः शिवाय की माला करें, केले के पेड़ की पूजा करें और 5.25 रत्ती का पुखराज जो है ये धारण करें, इससे इनको लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि का स्वामी होता है शनि और मकर राशि का जो पंचम का स्वामी है वो होता है शुक्र। पत्रिका में शुक्र के कितने बल हैं इसको चेक कर लें। पंचम भाव का स्वामी शुक्र अगर सूर्य से युति है, पंचम भाव पर 11वें भाव की जो दृष्टि है उसमें अगर सूर्य बैठे हुए हैं, सूर्य की दृष्टि है, तो भी संतान देरी से या निसंतान योग होने के कारण ये बन जाते हैं। ऐसे ही पंचम भाव का स्वामी शुक्र अगर छठे, 8वें या 12वें भाव पर बैठा हो, शुक्र पर सूर्य, शनि, राहु या मंगल की दृष्टि हो, तो भी संतान देरी से होने के योग ये बन जाते हैं। अब मकर राशि वालों को करना क्या है? सबसे पहली बात, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे इनको लाभ मिलेगा। बुधवार को गाय को रोटी खिलाएं, उससे इनको लाभ मिलेगा। इसके अलावा हीरा पहन सकते हैं, उससे इनको लाभ मिलेगा। शुक्रवार को इत्र या सेंट जरूर लगाइएगा, उससे इनको लाभ मिलेगा। और जैसे मैंने कहा, हीरा अगर आप पहन सकते हैं तो वो जरूर पहनेगा, उससे आपको जीवन में लाभ ये मिलने वाला है। ये उपाय करने से आप देखेंगे कि वास्तव में जो आपके जीवन में बाधा आ रही है, इससे आपको मुक्ति ये जरूर मिलेगी और जीवन में खुशियां, परिवार में खुशियां आपको दिखाई देंगी। अब मैं बात करता हूं कुंभ राशि की। कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है और कुंभ राशि का जो पंचम भाव का स्वामी है वो है बुध। पंचम भाव का स्वामी बुध अगर पंचम भाव में सूर्य बैठा हो तो विवाह, संतान के अंदर देरी के योग बनते हैं, संतान बाधा के योग बनते हैं, निसंतान होने के भी योग बन जाते हैं। ऐसे ही पंचम पर 11वें भाव की दृष्टि अगर उसमें सूर्य बैठे हुए हैं तो भी ये समस्या आती है। ऐसे ही जो पंचम भाव का स्वामी बुध है उस पर सूर्य की दृष्टि हो, सूर्य की युति हो, शनि की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, तो भी ये समस्याएं आती हैं। ऐसे ही पंचम भाव का स्वामी जो बुध है छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो भी ये समस्याएं ये आती हैं। करना क्या है अपने को? सबसे पहली बात, बुधवार को गाय को रोटी खिलाएं, गुड़ रख करके खिलाइएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। गाय को पालक खिलाइए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। 5.25 रत्ती का पन्ना यानी एमरल्ड, इसको हमें धारण करना चाहिए, उससे भी आपको जीवन के अंदर लाभ मिलने वाला है। जो संतान बाधा है उसमें आप देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं सकारात्मक जो परिणाम है वो आपको देखने के लिए ये मिलेंगे और आपके जीवन में खुशियां ये निश्चित रूप से आएंगी। अब मैं बात करूंगा मीन राशि की। इस जो हमारा राशि चक्र है, जो हमारी 12वीं राशि है वो मीन राशि है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है यानी गुरु होता है और मीन राशि के लिए जो पंचम भाव है उसका स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा अगर बली ना हो, चंद्रमा और सूर्य इकट्ठे बैठे हों, सामान्यतः तो अमावस्या का दिन होगा, और अगर पंचम भाव का जो स्वामी पंचम भाव का स्वामी जो चंद्रमा है उस पर सूर्य की दृष्टि हो, सूर्य की युति हो, तो भी आप देखेंगे कि समस्याएं जीवन में संतान बाधा की आती हैं। इसके अलावा पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो भी संतान बाधा की समस्याएं आती हैं। इसके अलावा पंचम भाव का स्वामी जो चंद्रमा है उस पर किसी पाप ग्रह की, शनि हो, मंगल हो, राहु हो या सूर्य हो, उसकी दृष्टि हो या युति हो, तो भी संतान बाधा के योग ये बनते हैं। इसके अलावा ग्रहों के बल क्या है, क्योंकि जब हम पत्रिका का आकलन करते हैं तभी हम ज्यादा डिटेल में जा पाते हैं, इसलिए पत्रिका का सामने जो हम बात करते हैं मोटी मोटी बात करते हैं, लेकिन बहुत जब डिटेल में जाएंगे तो ग्रहों के बल कितने हैं ये सब भी चेक करने होते हैं।
अब मीन राशि वालों को करना क्या है? पूर्णमासी के दिन खीर बनाएं, भोग लगाएं और पति पत्नी को बड़े प्रेम के साथ ये खीर का खा करके, और जो है आप देखेंगे कि इससे भी आपको लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा जो है 5.25 रत्ती का मोती जो है वो चांदी के अंदर इनको धारण करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार को ये कर सकते हैं, पूर्णमासी के दिन भी कर सकते हैं, तो इससे इनको लाभ ये मिलने वाला है। देखिए, ये जो बात अभी मैंने करी है ये सारी 12 राशियों की आपके सामने बात करी है। और अब मैं बात करूंगा एक आपसे, ये जो अब जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ये सभी 12 राशियों के लिए अप्लाई होती है। मेरे पास जो बहुत सारे केसेस आते हैं पत्रिका के अंदर, उसमें एक चीज बड़ी कॉमन होती है, चाहे आपकी राशि मेष है, वृष है, मिथुन है, कर्क है, सिंह है, कन्या है, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियों की जब कोई भी पत्रिका हमारे पास आती है तो उसमें 98% जो कैलकुलेशन है वो लगभग सामान्यतः एक जैसी होती है। 2% हमारे पास के जो होते हैं वो केसेस बड़े एक्सेप्शनल होते हैं, वो अलग से होते हैं। अब वो कॉमन चीजें क्या है इसकी मैं आपको जानकारी दूंगा, और ये जानकारी जो पुराने मैंने आपको पहले अभी जो उपाय बताए वो तो आपको करने ही करने हैं, क्योंकि वो ग्रहों को बलि करने के लिए है। ग्रह अगर कमजोर होगा तो समस्या आएगी, और जब हम ग्रह को बलि कर देते हैं, ग्रह की जो खुराक है, ग्रह का जो भोजन है, ग्रह का जो हम उपासना है जब वो करते हैं तो वो ग्रह बलि होकर के हमें शुभ फल देना शुरू कर देता है। इसलिए वो उपाय तो हमने करने ही करने हैं। अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये जो बात है वास्तव में, जैसे मैंने कहा कि 98% केसेस में कॉमन चीजें आती हैं। अब वो सामान्य चीजें क्या है इस बारे में हम चर्चा करेंगे, और ये जानकारी बड़ी अद्भुत और महत्वपूर्ण है, और निश्चित मानिए ये जानकारी है, ये जानकारी आपके उन उपायों के ऊपर बहुत काम करने वाली है। सबसे पहली बात देखिए, आजकल के समय में क्या होता है कि सबसे पहले तो संतान के बारे में पति और पत्नी की आपस में सहमति, आपस में संकल्प, दोनों एक दूसरे के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। संतान नहीं हो रही, इसका मतलब एक सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी कहीं ना कहीं हम संतान के बारे में सीरियस नहीं है। हम अभी इस बात के लिए हम इसको लाइटली ले रहे हैं। देखिए, संकल्प से सिद्धि, जब तक हम किसी जीवन में कोई हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमने गाड़ी लेनी है और एक बार सोच लेते हैं गाड़ी लेनी है, तो आप देखेंगे 10 दिन में 15 दिन में गाड़ी आई जाती है हमारे दिमाग। हम सोचते हैं हमने कहीं घूमने जाना है, बस मन बना लिया, तो देखेंगे कहीं ना कहीं से पैसे नहीं होंगे तो पैसे का अरेंजमेंट भी हो जाएगा, टिकट भी आ जाएगी, बाई एयर जो भी लेनी है, होटल का अरेंजमेंट, सब काम हमारे हो जाते हैं। क्या हम सोचते हैं हमने ऐसे पार्टी करनी है तो वो पार्टी भी हो जाती है। क्यों? हमने उस तरफ पूरा का पूरा हमने कॉन्सेंट्रेट कर लिया, हमने वो बना लिया कि हमें ये काम करना है। लेकिन संतान के बारे में ऐसा नहीं है, हम इसको बड़ा लाइटली लेके चलते हैं। सबसे पहला डिटर्मिनेशन यानी संकल्प। जब तक दोनों स्त्री और पुरुष मानसिक रूप से इस चीज के लिए तैयार ना हो जाएं कि यस नाउ वी आर रेडी, अब हम इस चीज के लिए तैयार हैं और अब हमें अपने परिवार को बढ़ाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक पति और पत्नी इस बात के लिए एकदम स्वयं सिद्ध, इस बात के लिए तैयार ना हो जाए, नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं उनके आपस में विचारों के अंदर अभी वो इस चीज को डिसाइड नहीं कर पा रहे, कोई ना कोई कंफ्यूजन है, किसी बात को लेकर के अनसर्टेनिटी है, जिस वजह से ये बात अभी नहीं हो पा रही है। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि भगवान के सामने आप खड़े हो जाएं, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने खड़े हो जाएं, भगवान कृष्ण के सामने आप खड़े हो जाएं। इसके अलावा जो है जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनके सामने खड़े होकर के हाथ में गंगा जल लेकर के या अक्षत लेकर के या फूल लेकर के, और भगवान दोनों पति पत्नी। और पूर्णमासी का दिन बड़ा अच्छा है, सोमवार का दिन बहुत अच्छा है, गुरुवार का दिन बहुत बढ़िया है। ऐसे किसी शुभ तिथि के अंदर जो है या शुभ वार के अंदर अगर जो है, और हम संकल्प लेकर के हाथ में गंगा जल, फूल या चावल लेकर के भगवान से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हमारा विवाह हुए इतना समय हो गया है और अब हम दोनों पति पत्नी जो हैं संतान के लिए कामना करते हैं, और आप ही हमारे घर के अंदर जो है आप भगवान ही हमारे घर के अंदर जो है जन्म लेकर के हमारे इस परिवार का और हमारे वंश और कुल का ये मान बढ़ाएं, हमारे इसका कल्याण करें हमारे परिवार का, तो देखिए उसमें सोने पे सुहागा होगा। परमात्मा स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए आएंगे, परमात्मा स्वयं आपके हित के लिए सोचेंगे, और आपको जो है ये लाभ जो है ये होने वाला है। पहली बात। दूसरी बात मैं बात करूंगा हमारी लाइफस्टाइल की, हमारी दिनचर्या की। हमारा जीवन अगर अव्यवस्थित है,
हमारे खाने का, हमारे पीने का, हमारे सोने का, हमारे उठने का, हमारे बैठने का, हमारे जागने का समय अगर निश्चित नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल बहुत गड़बड़ है, कोई नियम और अनुशासन हमारे जीवन के अंदर नहीं है, तो भी समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहले हमारा संकल्प, दूसरी बात हमारी लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली है, उसको हमने व्यवस्थित करना है, उसमें अनुशासन बनाना है। इसलिए जब तक वो गड़बड़ रहेगी तो कहीं ना कहीं संतान की समस्या ये बनी रहती है। और कहीं ना कहीं फिर वही बात आती है, पंचम गड़बड़ इसीलिए हुआ पड़ा है कि हमारा जीवन गड़बड़ है। तो कहीं ना कहीं चीजें आपस में कोरिलेट करती हैं, ये मिलती भी हैं, और वो पत्रिका से बड़ा क्लियर हमें पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है ये अव्यवस्थित इसका जीवन बना हुआ है। एक बात। तीसरी बात आती है हमारा भोजन। ओम यंतु निवर्षन्तु पुण्यहासु पलाओ औषधयो भवन्तु। ऐसा भोजन करें जो हमारे लिए औषधि रूप में हमें प्राप्त हो, खाना खाने के बाद हमें दवाई ना लेनी पड़े। ऐसा भोजन हो जो हमारे लिए औषधि रूप में, इट इज इक्विवेलेंट टू द अमृता, औषधि के रूप में हमें ये भोजन हमें प्राप्त हो। बहुत ज़्यादा ऑयली है, स्पाइसी है, जंक फूड है, हम खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी ये समस्याएं आती हैं। इसलिए अपने जीवन को जितना हम सात्विक बना सकते हैं, जब तक संतान नहीं हो जाती है, तो हमें तब तक अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए और प्रयास कर। उसके बाद भी ऐसा हमारा जीवन जो है, तो हमारे भोजन की व्यवस्था, हमारा भोजन अच्छा हो, बढ़िया हो, बहुत ज्यादा ऑयली, स्पाइसी, जंक फूड, ये बाजार का तला भुना खाना, चटपटा खाना, ये हमें नहीं खाना चाहिए। एक बात और, निद्रा, नींद। हमारे आहार और निद्रा, दो चीजें तो बड़ी इंपॉर्टेंट बताई गई हैं। अगर नींद का, सोने का समय हमें पूरा नहीं मिल रहा है, हम पूरा समय सोते नहीं हैंगे, तो भी कहीं ना कहीं ये समस्याएं हमारे जीवन के अंदर ये आ जाती हैं। इसीलिए हमारे यहां पर सबसे पहले परमात्मा के सामने संकल्प लेना, उसके बाद अपनी दिनचर्या को ठीक करना, हमारा भोजन ठीक होना चाहिए, ऐसा हमें। और हाँ, भोजन में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे, जैसे मैंने कहा 98% केसेस में ये कॉमन चीजें हैं। मेरे पास बहुत सारे परिवार आते हैं, हम सब कुंडली का विश्लेषण करते हैं, सब देख लेते हैं, और कहीं ना कहीं फिर अंत में जाके मैं उनसे पूछता हूँ, भैया चाइनीज फूड तो नहीं खाते हो आप लोग? तो इसीलिए देखिए, चाइना ने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं, जो अभी आप ये जो चाइनीज फूड खाते हैं, उसमें आप ये जो क्या कहते हैं, मंचूरियन हो गया है, या नूडल्स खाते हैं, या ये जो आप क्या बोलते हैं जिनको, जो चाउमीन खाते हैं आप, इसके अंदर देखिए अजीनोमोटो डलता है, या सिरका, विनेगर जो डालते हैं, सिरका डालते हैं। तो उन्होंने अपने बर्थ कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह का भोजन बना दिया कि संतान की जो है उनके बच्चे ही ना पैदा हो। तो इसीलिए ये हमारा भोजन नहीं है। हमारे यहाँ तो जो हमारा दाल रोटी वाला भोजन है, बड़ी श्रेष्ठ भोजन है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर ऐसा भोजन हो जिसमें चाइनीज फूड ये ना हो। ये आपका जो चाउमीन हो गया, इसको ना खाएं, मंचूरियन हो गया, इसको ना खाएं हम लोग। एक नई बीमारी और चली है मोमोज की जो है, ये मोमोज ना खाएं हम लोग जो है। ऐसा भोजन, क्योंकि ये स्वयं कहीं ना कहीं गर्भ निरोधक का कार्य करता है, संतान उत्पन्न नहीं होगा। तो चाइना ने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए ऐसा भोजन जो है वो ऐसा बना दिया कि भैया डिस्पेंसरी ना जाना पड़े, अस्पताल ना जाना पड़े। तो इस वजह से भी जो है इस तरह की चीजें आती हैं। एक बात और, ये भी रिसर्च का विषय है, मैंने बहुत सारे विषयों में शोध भी किया इस बात का, घर में बिल्ली ना पालें। जी हाँ, आप कहेंगे इसका इससे क्या संबंध है? साइंस भी इस बात को कहती है कि बिल्ली पालने से घर में परिवार के बढ़ने पर रोक लग जाती है। जहां बिल्ली होगी वहां संतान की समस्या आती है। इस विषय में किसी और वीडियो में भी चर्चा करूंगा, सारे तथ्यों के साथ में। और देखिए, हमारा जो ज्योतिष है ये पूरा विज्ञान पर आधारित है, कहीं ना कहीं साइंस के ऊपर आधारित है। हर के पीछे कारण और परिणाम, व्हाट इज द साइंस? साइंस इज रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट्स, कारण और परिणाम का संबंध है। इसलिए घर में बिल्ली नहीं पालनी चाहिए। इसलिए ये जो चीजें हैं इनका भी हमने पालन करना है। भगवान के सामने खड़े होकर के बड़े भाव के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ परमात्मा का स्मरण करें कि हे परमात्मा, जो भी बाधा है आप हमें इससे मुक्ति दिलवाइए, हमारा परिवार बने, परिवार के अंदर खुशियां आए, नया जो जीव है वो इस हमारे जीवन के अंदर आना चाहिए, ऐसा हम पर उपकार करें, क्योंकि परमात्मा के उपकार के बिना कोई भी चीज संभव नहीं होती है। दूसरी बात, हमारी जीवन शैली, हमारी लाइफस्टाइल ये ठीक होनी चाहिए, हमारा भोजन ठीक हो, ऐसा ठीक रखें, और भोजन भी हमारा व्यवस्थित हो, और नींद हम पूरी लें, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए, पुरुष जो है उनको रात को ठंडा नहीं खाना चाहिए। आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, रूह अफ़ज़ा है, मैंगो शेक है, लस्सी है, ये ठंडा ना खाएं। पुरुषों के लिए बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। और महिलाएं रात को गर्म ना खाएं, इस बात का भी थोड़ा विशेष ध्यान रख करके चलेंगे, तो उससे भी आपको लाभ जो है ये मिलने वाला है। अब एक उपाय और बता देता हूं महिलाओं को, ये महिलाओं के लिए उपाय। अगर बहुत समय से, अगर आपके विवाह को 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गए हैं और संतान नहीं हो पा रही है, तो गौरी गणेश रुद्राक्ष समझ लीजिए। गौरी गणेश रुद्राक्ष, गौरी मतलब मां पार्वती, गणेश मतलब उनके पुत्र
संतान की कामना के लिए माता पार्वती ने, जैसे ये गौरी गणेश रुद्राक्ष है, इसको धारण ये करना चाहिए। इसको धारण करने से भी महाशिवरात्रि का दिन हो, प्रदोष हो, शुक्ल पक्ष का प्रदोष हर महीने आता है, जो जिसको हम त्रयोदशी कहते हैं, उस दिन भी हम इसको रुद्राक्ष को हम धारण कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इसको धारण करने से भी आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से मानिए खुशियां आएंगी, और ढेर सारी खुशियां आएंगी, और आपको लगेगा कि मेरा जीवन अब वैवाहिक जीवन के बाद, अब मेरे संतान होने से मेरा जीवन अब ये पूर्ण हो गया है, मेरा परिवार कंप्लीट हो गया है, ऐसी आपको अनुभूति होगी। और श्रेष्ठ संतान की कामना, बढ़िया संतान आपके यहाँ पर होगी, ऐसा मेरा मानना है। इन सबको आप जो है उपाय को कीजिएगा ज़रूर, और मुझे जब खुशखबरियाँ आ जाए तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर के, और तो मुझे बड़ी अपार खुशी होगी। और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, खुशियां दे भगवान आपको बहुत सारी, रोज आपकी होली और दिवाली मने, ऐसी मेरी भगवान से कामना और प्रार्थना है। नमस्कार, राम राम जी।